हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक विजन का डीवीआर आपको अगर ऑनलाइन करना है थ्रू स्टैटिक आईपी तो आप कैसे कर सकती हैं। मैटर नहीं करता कि आपका डीवीआर एनालॉग है, एचडी है, कौन सी सीरीज है, हर सीरीज के लिए सेटिंग काम करेगी। आपको मतलब स्टैटिक आईपी आपने लिया हुआ है। आजकल नॉर्मली स्टैटिक आईपी के चार्जेस कुछ खास होते नहीं है। मैक्सिमम कंपनीज स्टैटिक आईपी फ्री इशू करती हैं। काफी कंपनी में जो फ्री नहीं भी है, जैसे एयरटेल में फ्री नहीं था दिल्ली के अंदर, लेकिन अगर आप उनको बोलेंगे कि भैया मुझे स्टैटिक आईपी चाहिए, अदरवाइज अपना कनेक्शन आप हटा लीजिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन देते हैं और साथ में स्टैटिक आईपी इशू कर देते हैं और काफी बेटर प्लान इशू करते हैं। उसके अलावा जो केबल वाले नेट हैं वो स्टैटिक आईपी इशू करती हैं। तो जो कंपनी स्टैटिक आईपी इशू नहीं करती वो वाला नेट आपके यहाँ लगा हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग में डीवीआर की वीडियो पहले बना चुका हूँ कि कैसे आप क्लाउड के थ्रू अपने डीवीआर को ऑनलाइन कर सकती हैं। लेकिन ये वाली वीडियो है जिनके पास एचडी डीवीआर नहीं है, जिनके डीवीआर के अंदर वाला ऑप्शन नहीं है जिससे कि वो स्कैन कर सके बारकोड को, तो वो कैसे कर पाएंगे। एनालॉग डीवीआर में स्टैटिक आईपी सेटिंग कैसे करनी पड़ेगी, मॉडेम के अंदर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, या फिर अपने डीवीआर में कौन से आईपी आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कैसे डालने पड़ेंगे आईपी, आपको आईपी कैसे आइडिया होगा, तो उसके रिगार्डिंग ये सारी वीडियो बनाई है मैंने। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप प्लीज इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने सीपी प्लस दहुआ हिक्विजन पीवीटी के रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ, काफी वीडियो बना चुका हूँ मैं। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं गए तो आप चैनल का लिंक नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं चैनल पे कौन सी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करके पाइए नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका 3 पॉइंट क्लियर करूंगा। पहला पॉइंट कि अगर आपने स्टैटिक आईपी लिया हुआ है तो आपको कैसे चलेगा पता कि आपका स्टैटिक आईपी क्या है, वो आप खुद चेक कर सकते हैं गूगल क्रोम के थ्रू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला पॉइंट मैं आपको वो बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, जो डीवीआर में आपने आईपी डालना है वो कौन सा आईपी डालना है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन मॉडेम में क्या क्या करनी पड़ेगी और कैसे आप फ़ोन पे उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। फ़ोन पे क्या कौन सी ऐप चलेगी, उस ऐप के अंदर कहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपको स्कैन करना पड़ेगा बारकोड, ये लेकिन ये वीडियो जो मेरी है ये है स्टैटिक आईपी के थ्रू। तो सबसे पहले चलते हैं पीसी स्क्रीन पे। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरी पीसी की स्क्रीन है। सबसे पहले मुझे चेक करना है कि मेरा स्टैटिक आईपी क्या है। जैसा आप देख रहे हैं मेरा वाईफाई कनेक्ट है, फिलहाल गुलशन नाम से मेरा वाईफाई है जो कि फिलहाल कनेक्ट है। तो मैं एक बार खोलता हूँ गूगल क्रोम और यहाँ पे टाइप करता हूँ whatismyip.com। ये एक वेबसाइट है जिससे कि हमारा स्टैटिक आईपी शो होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये साइट ओपन हो रही है। तो मेरा जो स्टैटिक आईपी है वो है 110.235.137.11। तो बेसिकली स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी का फ़र्क यही होता है कि जब भी हमारा मॉडेम रीस्टार्ट होगा तो ये आईपी अगर चेंज हो रहा है तो वो आईपी जो है हमारा डायनेमिक आईपी है, जो कि हर घंटे में या जब भी मॉडेम रीस्टार्ट तब चेंज हो जाता है। लेकिन जो हमारा स्टैटिक आईपी होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये मेरा स्टैटिक आईपी है जो कि है मेरा सेम। इसको मैं काफ़ी चेक कर रहा हूँ तो ये मेरा आईपी इशू हो चुका है जो कि मेरी मेल पे भी आया था। तो ये मेरा स्टैटिक आईपी है। अब चलते हैं कि हमारा जो डीवीआर में आईपी हमने डालना है वो कौन सा आईपी डालना पड़ेगा। तो सिंपली आपने स्टार्ट पे जाना है। स्टार्ट पे जाके आपने टाइप करना है रन। तो आपकी रन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने टाइप करना है CMD और एंटर मारना है। आपकी ब्लैक कलर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने टाइप करना है IP config CONFIG/all और एंटर का बटन दबाना है। तो कुछ एक चीज़ें लिख के आएंगी तो इसको आपने कर्सर से ऊपर पे जाना है और स्टार्टिंग पे जाना है। अब नीचे करना है जो आईपी शो हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा आईपी शो हो रहा है 192.168.1.2। तो बेसिकली ये सीरीज होती है जो हमें चलना होता है पता है। जैसे डिफ़ॉल्ट गेटवे आप चेक करते हैं, मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है मेरा 192.168.1.1। तो सिंपली आप समझ जाइए, जैसे कि DNS दिख रहा होगा आपको मेरा 88884222। तो ये जो DNS है ये सारे चल जाएंगे। 4 DNS है, इसमें कोई भी हम डाल सकते हैं 2। तो लेकिन जो हमें मेन काम की चीज़ है वो है डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा सेम जो आ रहा है डिफ़ॉल्ट गेटवे वही डलना चाहिए डीवीआर में भी। और जो आईपी है जैसे इसमें सीरीज आ रही है 192.168.1.2,
किसी की ये सीरीज 192.168.0.2 भी आ सकती है, तो उसमें जो हमारा गेटवे है वो भी 192.168.0.1 हो जाएगा। तो उसमें हमारा जो गेटवे है वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी 192.168.0.1 हो जाएगा। तो आपने मेनली वही चेक करना है कि हमारा गेटवे क्या शो हो रहा है। तो हमारा गेटवे शो हो रहा है 192.168.1.1 का मतलब ये हो गया जो हमारा आईपी है, जैसे मेरा पीसी जो कंज्यूम कर रहा है वो 192.168.1.2 कंज्यूम कर रहा है। तो 2 को छोड़ के मैं कोई भी आईपी अपना डीवीआर में एंटर कर सकता हूँ। तो मेनली जो मेरी सीरीज है वो है 100 कि अपने डीवीआर का आईपी में 100 रखता हूँ। तो स्टार्टिंग के 3 जो आईपी हैं वो तो मुझे सेम रखने पड़ेंगे, 192.168.1 ये तो सेम रहेगा। उसके बाद डीवीआर का आईपी में 100 कर सकता हूँ और नीचे गेटवे भी सेम रहेगा, डीएनएस भी ऑलमोस्ट सेम डालना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा आईपी क्या डालना पड़ेगा हमें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या डालने वाला हूँ। तो एक नोट पैड में आपको दिखा देता हूँ मैं डाल के कि मैं डीवीआर में डालने वाला हूँ जो आईपी डालूंगा 192.168.1 डॉट, यहाँ पे मैं 2 को छोड़ के कुछ भी कर सकता हूँ। 2 मेरा पीसी कंज्यूम कर रहा है, अगर मेरा फोन भी वाईफाई कनेक्ट होगा शायद वो 3 यूज़ कर रहा होगा, तो कोई और डिवाइस कनेक्ट होगा 4 यूज़ कर रहा होगा, तो मैं 100 रखता हूँ डीवीआर का आईपी मैक्सिमम। बट आप यहाँ पे 192.168.1.3 से लेकर अपनी सीरीज जो भी आपको पसंद आए वो आप रख सकते हैं 255 तक। तो इसमें आप कोई भी बीच का इसमें कोई भी आईपी रख सकते हैं। तो ये रखता हूँ मैं अपने डीवीआर का आईपी 100। देन आएगा, आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन आ रहा है हमारा सबनेट मास्क 255.255.0। तो ये मुझे सेम रखना पड़ेगा। तीसरा है डिफॉल्ट गेटवे, तो वो मेरा सेम रहेगा 192.168.1.1। चौथा मेरा आएगा डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस आप देख सकते हैं 2 हैं मेरे, एक है 8888, दूसरा है 4222। तो मैं डीएनएस दूंगा 8.8.8.8 और 4.2.2.2। तो ये मेरा आईपी हो गया जो कि मुझे रखना पड़ेगा अपने डीवीआर में। तो अब चलते हैं सीधा डीवीआर के अंदर कि डीवीआर में कहाँ पे आईपी डालना है। फिर चलेंगे मोबाइल ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है मोबाइल के अंदर और कैसे उसमें सेटिंग करनी है। तो चलिए चलते हैं आप डीवीआर पे। तो ये है मेरा डीवीआर का मेन्यू ओपन करते हैं। एक बार राइट क्लिक मार के मेन मेन्यू ओपन करते हैं। मेन्यू के अंदर ये पासवर्ड मांग रहा है, तो अगर आपके डीवीआर ने पासवर्ड चेंज किया हुआ है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अदरवाइज जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो होता है एडमिन का 1 2 3 4 5। तो मेरा जो पासवर्ड है वो डिफॉल्ट ही है 1 2 3 4 5। एंटर पे क्लिक करके ओके करता हूँ। तो मेरा लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद हमने जो जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे। तो सिंपली कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना है आपने। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आएगा नेटवर्क का, तो आपने नेटवर्क पे क्लिक करना है। नेटवर्क पे जाने के बाद यहाँ पे आपका जनरल का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने जनरल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक लगा हुआ है एनेबल डीएस पे, इस क्लिक को हटा देना है। तो यहाँ पे आपने आईपी इंसर्ट करना है जो कि मेरा था 192 के बाद था 168। इसको डिलीट करना पड़ेगा 168। उसके बाद डालना था मुझे 001। ये ऑटोमेटिकली 1 ले लेगा। उसके बाद मैं आईपी डालता हूँ 100। आप चाहो तो यहाँ पे 3 भी डाल सकते हो, 10 भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हो। इसके बाद डीएस सबनेट मास्क मेरा सेम रहेगा 255.255.0। तो डिफॉल्ट गेटवे जो है वो सेम रहेगा मेरा जो मॉडेम का आईपी शो कर रहा था 192.168.001.001। तो ये आईपी मेरे हो गए। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं प्रेफर्ड डीएनएस और ऑल्टरनेट डीएनएस। तो यहाँ पे डाल देते हैं 8.8.8.8 और नीचे मेरा आ जाएगा 4.2.2.2। तो ये मैंने डाल दिया। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है आपने। ये मेरा आईपी फिल हो गया है डीवीआर के अंदर। अब जो अगली सेटिंग है वो करनी है आपने मॉडेम के अंदर। मॉडेम में आपने जाके जो आईपी है, जो हमारा यह आईपी है 192.168.1.100,
इसको फॉरवर्ड करना है। तो फॉरवर्ड कैसे होगा मैं आपको वो बताऊंगा। अब चलते हैं सीधा हमारे लैपटॉप के अंदर। आप लैपटॉप में भी चेक कर सकते हैं कि जो आईपी आपने डाला है डीवीआर के अंदर वो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सिंपली आपने रन पे जाना है। रन पे जाके आपने टाइप करना है PING स्पेस देखिए 192.168.1.dvi जो आईपी रखा है। तो मेरा ख्याल है 100, तो मैं 100 पे क्लिक करता हूँ और एंटर मारते हैं। तो आप देख सकते हैं रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब मेरा डीवीआर जो है वो कनेक्टेड हो चुका है मॉडेम से। तो अब सिंपली यहाँ पे आपने करना है मॉडेम का पेज ओपन करना है। तो मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ पे मॉडेम का पेज ओपन करने के लिए मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होता है उससे मॉडेम का पेज ओपन होता है। तो मेरा मॉडेम का पेज का जो आईपी है वो है 192.168.1.1। तो इससे मेरा मॉडेम का पेज ओपन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा मॉडेम का पेज है। ऊपर एडवांस का ऑप्शन आ रहा है। तो आपका शायद यूजर नेम पासवर्ड मांगता है। तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। डिफ़ॉल्ट अगर MTN का है आपका तो यूजर नेम एडमिन होता है, पासवर्ड भी एडमिन होता है। कई बार पासवर्ड जो उसका कंज्यूमर नंबर होता है वो होता है, या फिर आपको पासवर्ड लेना पड़ेगा अपने MTN में फ़ोन करके। सेम एयरटेल का अगर आपका ब्रॉडबैंड है तो एयरटेल का जो पासवर्ड होता है जो उसका अकाउंट नंबर होता है वो होता है, या एडमिन का एडमिन ही चल जाता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैंने पासवर्ड प्रोडक्ट नहीं किया हुआ तो मेरा सीधा ओपन हो गया है। अब एडवांस पे क्लिक कर देता हूँ। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं तो मेरा आ रहा है फॉरवर्डिंग। तो हो सकता है कि आपका मॉडेम अलग हो तो आपका ऑप्शन है N80 नेट या पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट रीडिंग इस टाइप से आए। तो आपने मेनली फॉरवर्डिंग पे क्लिक करना है। आपको सर्च करना है बेसिकली DMZ का ऑप्शन कहाँ पे है। तो मेरा DMZ का ऑप्शन ये रहा फॉरवर्डिंग के अंदर। तो आप बाकी ऑप्शन चेक करके चेक कीजिएगा कि आपका DMZ का ऑप्शन कहाँ पे है। तो आपने DMZ पे जाना है, यहाँ पे इसको एनेबल करना है और अपना IP डाल देना है जो आपको फॉरवर्ड करना है। इसका मतलब कि DVR का IP डालना है जो फॉरवर्ड करना है। देन आपको सेव कर देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा जो मॉडेम है उसके अंदर मैंने DVR का IP डाल दिया है और उसको फॉरवर्ड कर दिया है DMZ के थ्रू। उसके बाद एक बार अपने मॉडेम को रिबूट करना पड़ता है। तो सिस्टम टूल्स में जाके नीचे है सिस्टम रीस्टार्ट। आपको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट नहीं करना, अदरवाइज आपकी सारी सेटिंग ख़राब हो जाएगी और नेट चलना बंद हो जाएगा। आपने सिस्टम को रिबूट करना है खाली। तो मैं सिस्टम रीस्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ एक बारी, ताकि मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है दोबारा हिले ना। कई बार क्या होता है कि जब सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो कॉन्फ़िगरेशन वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो जब आप सेटिंग करें तो एक बार सिस्टम को रिबूट कर लें ताकि वो अपनी सेटिंग को एक्सेप्ट कर लें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये रिबूट हो गए, 100% तक रिबूट होकर चल जाएगा ये। अब आपने फ़ोन पे क्या करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आपने फ़ोन पे सिंपली जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाके आपने टाइप करना है हिकविज़न। तो हिकविज़न की जो ऐप होगी ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगी। इसकी ऐप का नाम है IVMS-4500। तो आपको यहाँ से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मेरे फ़ोन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ उसको। ओपन होने का कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा। 4 बॉक्स बन के आएंगे, प्लस का साइन होगा। तो अपने लेफ्ट हैंड पे जो 3 लाइन बनी है वो मेन्यू है इसका, आपने उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे डिवाइसेस का ऑप्शन आ रहा है, आपने डिवाइसेस पे जाना है। तो जैसे आप देख रहे हैं 2 डेमो के लिए बने हुए हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक रखना है और उसको डिलीट कर देना है। कन्फर्म टू डिलीट कन्फर्म। ऐसे ही ऊपर वाले को भी आप डिलीट कर सकते हैं। ऊपर प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मैनुअल एडिंग का ऑप्शन है, आपने उस पर क्लिक करना है। मैनुअल एडिंग पे आपको नाम डालना है। तो मेरे घर पे लगा हुआ है DVR, तो मैं डाल देता हूँ होम। IP डोमेन को IP डोमेन पे रहने देना है, कुछ और नहीं करना। इसके बाद एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है। तो एड्रेस जो था हमारा स्टैटिक IP था वो डालना पड़ेगा आपको। तो मैं सिंपली अपना स्टैटिक IP डाल देता हूँ। तो गाइस जो मेरा स्टैटिक IP था वो था 110.235.137.11। इसके बाद आएगा यूज़र नेम का ऑप्शन। यूज़र नेम मेरा है एडमिन और पासवर्ड भी है मेरा एडमिन 12345। तो सिंपली मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया। अब आप नीचे देख सकते हैं ऊपर सेव का ऑप्शन है, आपको सेव पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आया है रिस्की पासवर्ड। तो सिंपली ये पासवर्ड की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी रिस्की है, इसका मतलब ये होता है। तो आपको स्टार्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करना है
और क्लिक करते ही मेरे कैमरे जो हैं वो आने स्टार्ट हो गए। तो इसके अंदर मैंने क्या क्या सेटिंग किया मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने चेक किया कि मेरा स्टैटिक आईपी कौन सा है, फिर मैंने चेक किया कि मेरा मॉडेम मेरे पीसी को कौन से आईपी इशू कर रहा है ताकि मैं वो आईपी अपने डीवीआर में इंसर्ट कर सकूँ। फिर मैंने वाले आईपी अपने डीवीआर में इंसर्ट किए, सिर्फ पहली सीरीज को चेंज किया। उसके बाद मैंने अपने पीसी में आके दोबारा से अपने मॉडेम को पेज ओपन करके मॉडेम के अंदर जो DMZ का ऑप्शन है वहाँ पे जाके उस आईपी को फॉरवर्ड किया और पांचवी सेटिंग जो मैंने की वो अपने मोबाइल फ़ोन पे कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सी ऐप काम करेगी वो आपको बताया। दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई हो। इसके अलावा भी कई तरीके होते हैं ऑनलाइन करने के, तो इसके अलावा जो मेन तरीका है वो आपका होता है स्कैन करके कैसे ऑनलाइन करते हैं। तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैंने अपनी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, उसकी वीडियो मैंने पहले डाली हुई है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक ही डिवाइस को कितने फ़ोन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं तो इसका आंसर है कि आप 5 फ़ोन पे एक साथ उसको कैसे वॉच कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है कि डाली हुई अपने डिस्क्रिप्शन में। तो हिक्विज़न के रिगार्डिंग अगर आपका बीपिंग हो रही है कंटिन्यू तो उसकी वीडियो बनाई हुई है मैंने। अगर आपको डीवीआर को एक बार रिबूट करना है, कोई सेटिंग में इशू आ रहा है तो एक बार आपको फंक्शन डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। दोस्तों उम्मीद करूंगा जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको वो आपको समझ में आया होगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गई होगी। हो सकता है कि आप टेक्निकल हो लेकिन जो मैं वीडियो बनाता हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ कि आप टेक्निकल नहीं भी हो वो भी आप सेटिंग कर सको। कोशिश अपनी हर वीडियो में वही करता हूँ कि सिंपल तरीके से अच्छे समझा सकूँ कि आपको सेटिंग कैसे कैसे करनी है। दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी आप लाइक पे क्लिक जरूर करेंगे। मेरी और कोई लालच तो होती नहीं है, आप लाइक पे क्लिक कर दें ताकि मुझे लगे कि आपको वीडियो पसंद आती है और मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। दोस्तों मन में फिर भी कोई ना कोई डाउट रह गया होगा, हो सकता है कुछ और पूछना हो मुझसे, तो नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप राइट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। मेरी मैक्सिमम जो वीडियो होती है वो कमेंट बॉक्स से क्वेश्चन के रिलेटेड ही होती है। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो किसी और डीवीआर के रिगार्डिंग हो तो आप नीचे क्वेश्चन कीजिए मुझसे, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा और कोशिश करूंगा अगर वीडियो नहीं बनाई मैंने तो उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊं। हो सकता है तो टाइम लग जाए लेकिन कोशिश यही करूंगा कि आपकी रिगार्डिंग जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकूं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक पे क्लिक कर दें। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं किया अभी तक तो इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर। दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करके पाइए नोटिफिकेशन सबसे पहले।